बच्चे 12th का सेशन स्टार्ट हो चुका है और बच्चे आप लोग देखिएगा ध्यान से कि अब जो आपको 12th का सेशन लगातार आपको वीडियो मिलेगा और ये हम लोग बच्चे कौन सा भारतीय सॉरी हम लोग लेकर आ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का पूरे चैप्टर बाय चैप्टर हमको सोल्यूशन करके देंगे बच्चे। आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं और हम लोग पहला चैप्टर अध्याय लेकर चाहे बच्चे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का लेकर आ गए कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज नंबर 4.1 बच्चे बिल्कुल साधारण से बच्चे और सभी चैप्टर एक एक करके हम सोल्यूशन करके आपको मिलेगा। तो सभी लोग एक बार बच्चे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखोगे सवाल को, देखो बच्चे पहला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ध्यान से देखोगे। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बच्चे पहला सवाल है, देखो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है सवाल में। आप इसको √3/2 है, क्या है बच्चे √3/2। हम यहाँ पर जो जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला का भी यूज करते हुए आपको दिखाई देंगे। बच्चे आप ध्यान से देखोगे, अब ईमानदारी पूर्वक देखते जाओ भैया। सबसे पहले ये फार्मूला बनता है प्रॉपर्टी नंबर 1 के साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, तो बोलोगे एक्स होता है भैया। क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। और उसी तरह से दूसरा फार्मूला की अगर बात करो बच्चे कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अगर फंक्शन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है इनवर्स में तो भैया उसका रिजल्ट वैल्यू निकल के आएगा, उसका एंगल निकल के आ जाता है, याद रखना है बच्चे। तीसरा कंसेप्ट बच्चे, तीसरा फॉर्मूला टेन इनवर्स टेन एक्स की अगर बात करोगे तो टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एक्स निकलेगा। और एक और फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स की फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, एक्स हो जाता है। और बच्चे सेक इनवर्स सेक एक्स की अगर बात करोगे, सेक इनवर्स सेक एक्स की अगर बात करोगे बच्चे तो इसकी वैल्यू भी एक्स होगा। और एक फार्मूला और है बच्चे कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू अगर बात करोगे बच्चे इसकी वैल्यू भी एक्स होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना चीजें बच्चे, ये फार्मूला का यूज करके हम लोग ये सवाल को करने वाले हैं। अब यहाँ से ध्यान दो बच्चे, सबसे पहले आप फार्मूला लिख दिए तो आपका सोल्यूशन देखोगे। आपसे सोल्यूशन क्या पूछ रहा है ये ध्यान दो बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू बताइए, √3/2 का वैल्यू बताओ बच्चे। बिल्कुल आसानी है, आसान है बच्चे। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन कितनी की वैल्यू √3/2 होता है बच्चे, तो π/3 का मतलब 60 का वैल्यू होता है, π/3 लिख सकते हैं। याद रखना बच्चे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। तब यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू अगर बात करोगे, साइन इनवर्स साइन एक्स अभी जस्ट फार्मूला बताए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। उसी तरह साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करोगे बच्चे π/3 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है बच्चे, बिल्कुल साधारण था, पहला सवाल का आंसर आपका बन गया है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चले। सेम सवाल बच्चे, दूसरा नंबर सवाल था कि भैया टेन इनवर्स टेन 1/√3 की वैल्यू बताओ। सबसे पहले आपको सोल्यूशन करना है बच्चे, एक फार्मूला और यहाँ पर जनरेट कर लीजिए। ये फार्मूला कहता है कि अगर टेन इनवर्स माइनस वो एक्स है तो इसकी वैल्यू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। क्या होता है बच्चे, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये भी फार्मूला आपको यूज करने वाला है बच्चे। देखो बच्चे अब यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको सवाल में क्या लिख रहा है कि बाबू टेन इनवर्स -1/√3 है, इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले टेन इनवर्स का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हटाओगे तो टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब ये बोल दे बच्चे कि टेन इनवर्स कितनी के वैल्यू कितना के वैल्यू हो जाता है 1/√3, तो भैया बोलोगे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, π/6 की वैल्यू हो जाएगा, टेन π/6 की वैल्यू हो जाएगा। क्या होगा, टेन π/6 की वैल्यू हो जाएगा, π/6 की वैल्यू हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से भी एक फार्मूला जनरेट हुआ, टेन इनवर्स टेन एक्स की बात करोगे बच्चे तो एक्स हो जाता है, तो भैया एक्स की वैल्यू π/6 है तो माइनस π/6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साधारण है बच्चे, ये भी हम लोग सीख पाए, दूसरा नंबर भी सवाल कर लिए बच्चे। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल आपके पास पूछा गया है, बाबू ये सवाल का आंसर बताओ। सेम टू सेम सवाल है बच्चे, सी नंबर है, कॉट इनवर्स माइनस √3 है, इसकी वैल्यू आप लोग करेंगे। देखो बच्चे इसको सोल्यूशन करोगे तो भैया यहाँ पर लिखा है कॉट इनवर्स -√3 है, कॉट इनवर्स -√3 है, कॉट इनवर्स -√3 है, इसकी वैल्यू बता दो आप जल्दी से। कॉट इनवर्स -√3 है बच्चे। आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो बच्चे जो भी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आप लोगों को क्लास मिलेगा बच्चे, कंटिन्यू मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग आगे बढ़े।
चलो, तो बाबू याद रखना है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पर एक फार्मूला और जनरेट हुआ बच्चे, ये भी फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस एक्स है बच्चे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चे कि अगर बात किया जाए कि बाबू इसको कॉट इसको टेन बदलना है, तब यहाँ पर माइनस हटाओगे, तो माइनस हटाने के लिए पाई माइनस क्या होगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे पाई माइनस टेन, टेन कितने की वैल्यू होगा बच्चे, तो टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू होगा ना, पाई बाई थ्री का वैल्यू होगा, टेन पाई बाई थ्री का वैल्यू होगा, क्या होगा बच्चे, टेन पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्यूशन आप करोगे तो ध्यान से देखना बच्चे, पाई माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स, ये फार्मूला फिर से जनरेट हुआ, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाता है, तो ये पाई बाई थ्री हो जाएगा, क्या होगा बच्चे, पाई बाई थ्री। अब इसको एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री पाई माइनस पाई, थ्री पाई माइनस पाई अपॉन थ्री हो जाएगा। और इसको सोल्यूशन करोगे तो टू पाई अपॉन थ्री। चलो बच्चे आगे हम लोग देखें, फार्मूला आप लोग लिखते जाओगे है ना, फार्मूला में आप लोग त्रुटियां नहीं करें। चलो बच्चे ये सवाल पे आ जाओ। देखो बच्चे कॉट इनवर्स का रेंज भी देखना है कि पाई जीरो और पाई के बीच में होना चाहिए। ये देखो बच्चे बड़ा हो गया, अब यहाँ पर सोल्यूशन तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट पाई पाई बाई फोर है, पाई पाई बाई फोर है बच्चे, यहाँ बोलोगे कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बाई फोर, पाई प्लस पाई बाई फोर के तोड़ेंगे 180 प्लस थीटा, क्या होता है बच्चे, 180 प्लस थीटा के फॉर्म में टूटेगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, तो ये भी एक्शन आपको पता होना चाहिए 11th का, कि 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा का फॉर्म में, 90 माइनस थीटा, या ऐसे भी जान लो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यहाँ पर हो जाएगा ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ टी पॉजिटिव होगा टेन थीटा, और यहाँ पर सी पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखना है 180 प्लस थीटा किस कंडीशन में है, सेकंड कोऑर्डिनेशन। सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या करता है बच्चे, कि साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव हो जाएगा। यहाँ बोल सकता है भैया कॉट इनवर्स क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स 180 प्लस थीटा है ना, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। तब यहाँ बताओ बच्चे कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर, इस सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा बच्चे, पाई बाई फोर विल बी राइट आंसर। चलो बच्चे ये दूसरा नंबर सवाल था, डी नंबर कर लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे के सवाल बच्चे यहाँ पर देखोगे है ना, ये सवाल भी सेम टू सेम है। आपसे सवाल करने बोल रहा है कि बच्चे टेन इनवर्स जो है, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ टेन पाई प्लस पाई बटा सिक्स हो जाएगा, पाई प्लस पाई बटा सिक्स हो जाएगा। बोल सकता है कि टेन इनवर्स जो होगा बच्चा, टेन पाई बाई सिक्स के बराबर हो जाएगा, पाई बाई सिक्स के बराबर हो, इसकी जब सोल्यूशन करोगे तो पाई बाई सिक्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल साधारण है। चलो बच्चे कॉसेक वाला देख लो, कॉसेक वाला, यहाँ देखो बच्चे ये सवाल को आप लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, टू पाई पाई प्लस सिक्स हो जाएगा, सॉरी बच्चे 180 है तो ये हम लोग देख तोड़ सकते हैं 180 प्लस थीटा है ना बच्चे, तो टू पाई प्लस पाई बाई सिक्स, टू पाई पाई बाई प्लस सिक्स। अब यहाँ से बताओ 200 180 प्लस 260 सॉरी 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा बच्चे, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि भैया यहाँ पर जो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा बच्चे, 360 प्लस थीटा का कंडीशन है, तो भैया यहाँ पर कहानी बन जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स का फॉर्म में टूटेगा बच्चे, और ये जो रिजल्ट बनेगा कि भैया कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई बाई सिक्स हो जाएगा। ये सवाल का आंसर भी पाई बाई सिक्स हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल साधारण है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखो बच्चे ये सवाल पे आ जाओ। ये सवाल बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू है ना बच्चे, अब इसको सोल्यूशन कैसे कर पाओगे, तो बच्चे इसका दो फार्मूला होता है भैया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कॉस इनवर्स। अगर ये बात करोगे कि साइन इनवर्स एक्स चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स
इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। याद रखिएगा बच्चे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो बच्चे, जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो बच्चे देखो, एंगल की अगर बात करो तो 1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ भी 1/2 है बच्चे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक सेम फॉर्मूला में बना हुआ है, 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू अगर बात करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, पाई बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल साधारण है। चलो बच्चे इस सवाल पर हम लोग चलेंगे। ये सवाल को सोल्यूशन करोगे, क्या कंडीशन निकलेगा बच्चे, साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई यहाँ क्या निकलेंगे, पाई प्लस पाई बाई 4 है ना, 2 पाई बाई 4 180 माइनस थीटा का फॉर्म में जुटेगा। ठीक है, तो भैया ये कितना निकल पाएगा बताओ, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। चलो बच्चे यहाँ तक सवाल था, आप लोग देखेंगे, आगे हम लोग करेंगे।